हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, वैसे तो मुझे पता है आप सब लोग कैसे हैं, लेकिन इस मुश्किल हालात में आप सब लोग अंदर से कैसे हैं ये तो आप ही को पता होगा। तो इस पीरियड में संयम रखें, धैर्य रखें, हिम्मत रखें, ऊपर वाले का नाम याद रखें, जिससे मोहब्बत करते हैं उन लोगों से फ़ोन पे बातें करते रहें, कम्युनिकेशन गैप ना रखें। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस लॉकडाउन में उभरने में, निकलने में और मेंटल स्टेबिलिटी देने में हेल्प करेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बहरहाल मैं कुछ दिनों से देख रहा था कुछ वीडियोस, उसमें मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कुछ सीखें इस लॉकडाउन में। मैंने 3 चीज़ें सीख ली हैं। पहली है पैंडेमिक, दूसरी क्वारंटीन और तीसरी सोशल डिस्टेंसिंग। जी, पैंडेमिक का मतलब ये हो गया कि जब आप स्कूटर लेके घर का राशन लेने भी बाहर निकलें और पुलिस वाले बिना आपसे बातचीत किए, बिना कोई कागज पत्तर पूछे बगैर ऊपर से लेके नीचे तक आपको धुन दे, तो समझिए कि पैंडेमिक हुआ पड़ा है। पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि इस पैंडेमिक में कोई बाहर निकले, सब सुरक्षित रहें, चाहे कितना भी आपको जरूरत हो बाहर निकलने का। इसका मतलब कि ये पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक से आप मरे चाहे ना मरे, इनके कुटाई से आप जरूर मर सकते हैं। तो ऐसे में आप घर में रहें, पुलिस आपके भले के लिए ऐसा सोच रही है। दिस इज कॉल्ड पैंडेमिक। और ये पैंडेमिक की जो न्यूज़ है हर दिन हम देख रहे हैं, खूब आ रही है, भर भर के आ रही है, चारों ओर से आ रही है। दूसरा क्वारंटीन। जब कोई डरा हुआ आदमी, माफ कीजिएगा, जब कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ आदमी हॉस्पिटल के खिड़की से कूद के बाहर निकल जाए, नर्स पीछे से चिल्लाती रह जाए, भाई रुकिए, ए रुकिए, और वो पलट के बोले कि नहीं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, हॉस्पिटल नहीं आऊंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, हॉस्पिटल नहीं आऊंगा मैं, और भग जाए, तो पुलिस उसके पीछे पीछे जाए और एकदम से 1-2 दिन के बाद उसको बरामद करे और फिर उसको गिरफ्तार करके वापस हॉस्पिटल में लाके भर्ती कर दे, और तब जो उसका इलाज शुरू होता है वो होता है क्वारंटीन। जी, इसमें आपको एक बार हॉस्पिटल से भागना जरूरी है। और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें जब बंदा बिना नकाब पहने, ग्लव्स पहने बाजार चला जाए और बाजार में जाके सब्जी वाले से कहे, भैया 2 किलो आलू, भसके पीछे, हम आए हैं लाइन में आगे, पहले मेरा नंबर है, पीछे जाइए, पीछे हटिए, 6 फीट पीछे हटिए, 2 किलो आलू तौलिए भैया। अरे वो नहीं, हटिए, हम हाथ लगा के बताते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। जी, जिस तरह की न्यूज आ रहे हैं उस तरह की न्यूज से इन 3 शब्दों के मतलब हम तो यही कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, ये सीखा है। अभी देखिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में हम हिंदुस्तानी किन किन बातों का, किन किन शब्दों का क्या क्या अर्थ निकालते हैं और सीखते हैं, पर सीखना तो है हमें। और अब सवाल उठता है कि इस लॉकडाउन के पूरे पीरियड में हम और क्या क्या सीखते रहे, कितना सीखें और कब तक सीखेंगे। देखिए, इस लॉकडाउन में हमने ये तो जरूर सीखना है कि सरकार को हमेशा गालियां नहीं बकनी है, कभी कभी अपने देश के भलाई के लिए सरकार का साथ भी देना है। हमें ये सीखना है कि हम जो दान दक्षिणा करते हैं, साथ साथ हमें टैक्स भी भरना बेहद जरूरी है। हमें अपने देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना बेहद जरूरी है। हमें ये सीखना है कि मुश्किल घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा अपने पास कम से कम 6 महीना का बैकअप, अपनी कमाई, धन संचय करके अपने सेविंग अकाउंट्स में अपने पास में रखने चाहिए। हमें ये सीखना है कि हर चीज के लिए हमें गवर्नमेंट पे नहीं आधारित रहना है, उन पे निर्भर रहना है। हमें खुद पे निर्भर रहना बहुत जरूरी है। हमें सीखना है, जो लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, भले वो फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, डाल रहे हैं, ठीक है, पर भले के काम कर रहे हैं, उनका क्या जो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, उनका क्या। तो अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने से बचा के रखिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव देखिएगा, तो आप भी पॉजिटिव चीजों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करिएगा, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिएगा। ये हमें सीखना है। हमें सीखना है कि इस पीरियड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय में, और हमेशा
देश पहले है और भारतीयता पहले है, हम हिंदुस्तानी हैं और एक दूसरे के साथ सपोर्ट सहयोग बनाएं, घृणा ना करें और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चारों ओर, उससे अपने आप को बचा के रखें। और हमें ये भी सीखना है कि इस लॉकडाउन के बुरे पीरियड को काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स कैसे बनाएं जबकि आप पहले से शादीशुदा हों। अरे नहीं हमें क्या बोल रहे हो? अरे नहीं इनको बता रहा हूं कि लॉकडाउन में घर में रहना है। एक तो इसके कान बहुत तेज हैं, मतलब कुछ भी मैं जरा सा इधर उधर हुआ फौरन सुन लेती है। मुझे तो लगता है कि लड़कियों की शादी के पहले इनको कोई जासूसी का ट्रेनिंग कराते हैं, कोई कोर्स कराते हैं इनको। मेरे को इसका भी पता लगाना है, मुझे ये भी सीखना है कि कैसे घर में बीवी के रहते हुए कोई काम करे और उसका पता बीवी को ना पड़े। मुझे ये सीखना है। आई हैव टू फाइंड आउट। आ जाओ, अब बर्तन कपड़े धो दो। कपड़े और बर्तन आपको क्या लगता है मुझे ये भी सीखना है? जी नहीं, मैं ये सीख चुका हूं। आया एक तरह से मौत है हमारे सर पे, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है। सब अपने अपने घरों में कैदियों की तरह हैं। हर जगह हर कंट्री से जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी डरावनी है। पर हमें डरना नहीं है ना, हम डरपोक हैं, बट सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और इस मुश्किल घड़ी में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, फेक न्यूज़ ना फैलाएं और घृणा और द्वेष और पॉलिटिकल फालतू बातों से ना आपका भला होने वाला है ना किसी का भला होने वाला है, बल्कि आपकी रिश्ते, आपके दोस्ती में दरार जरूर पड़ जाएंगे। तो इन बकवास से बहुत दूर रहें और इस बुरे काम में, बुरे स्थिति में, बुरी परिस्थिति में हम देश में एक दूसरे का साथ दें और इस मुश्किल घड़ी में बाहर निकल जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अपना ख्याल रखें। और वीडियो कॉमेडी देखे करने का मन तो होता है, पर कभी बार ऐसा होता है इस तरह की न्यूज़ेज और इस तरह की बातें पढ़कर बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे आके कॉमेडी करूँ इस माहौल में। हालांकि लोग बोलते हैं कि मुझे तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि ये भी एक मेडिसिन है सर, आप अपना काम करें। और मैं कोशिश भी करना चाहता हूँ कि करूँ, लेकिन हमेशा मैं भी एक इंसान हूँ तो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए भी। बहरहाल मैं यही चाहता हूँ कि आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और खुश रहें। थैंक यू।